हेलो बच्चों, आज हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ DPP4 कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं ओमेगा से रिलेटेड। ओमेगा में कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो मान के चलो ऐसे क्वेश्चन में दे रखा है कि ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसका मतलब हमारे पास क्या क्या रिजल्ट आ गए हैं ये ऑलरेडी लिख लिया करो। हमारे पास है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 एंड ओमेगा का कोई भी पावर हो उसको 3 से डिवाइड करके या तो 1 में या ओमेगा में या ओमेगा स्क्वायर में लिख देंगे। ठीक है, ये हमारे ओल्ड कंसेप्ट है ना। अब यदि यहाँ पर दिया हुआ है देखो बच्चों 2n फैक्टर, यानी दो फैक्टर को एक मानते हैं तो बेसिकली ये n फैक्टर होगा। ठीक है, तो हम 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो गया फ्रॉम कंसेप्ट 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये तो ठीक है। ओमेगा टू द पावर 4 को देखो बच्चों, ओमेगा टू द पावर 4 को ओमेगा क्यूब 1 से हम ओमेगा लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब यहाँ से सम ऑफ 2 है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है माइनस ओमेगा, ये वाले दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, सॉरी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा यानी ये माइनस 2 ओमेगा इंटू सिमिलर वे माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, यानी ये आ गया आपके 2 स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब तो 1 होता है, यानी बेसिकली 2 को मल्टीप्लाई करके 2 स्क्वायर आ गया। सो सिमिलर वे में अगले 2 को यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आ जाएगा। सो सिमिलरली LHS becomes 2 to the power 2 into 2 to the power 2 into 2 to the power 2 up to n times। तो ये आ जाएगा आपका 2 to the power 2 n। आ गया ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम यही है, यहाँ n नहीं पता है n क्या होगा। ठीक है, अब देखो फैक्टर की बात है तो फैक्टर या तो ऑड हो सकता है या इवन हो सकता है, नंबर ऑफ फैक्टर्स है ना। तो इसमें अलग अलग 2 केस लेके चलेंगे। n यदि इवन है, n यदि इवन है, देखो तो कोई चीज़ दिया होता है तो वो हम यूज करते हैं, नहीं दिया होता है तो एजम्पशन यूज करते हैं। n इज इक्वल टू इवन है, इट मीन्स नंबर ऑफ फैक्टर विल बी इवन, यानी 2 के पेयर बन जाएंगे। तो हम क्यों ना किसी भी 2 के पेयर को यूज करें। नाउ n यदि इवन है तो इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी नंबर ऑफ पेयर पूरा हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा प्लस इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अभी किए हैं 1 प्लस ओमेगा होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये होता है माइनस, यानी ओमेगा क्यूब दैट इज इक्वल टू 1। सिमिलर वे ऑल पेयर कंजुकेटिव में है ना, ऑल कंजुकेटिव पेयर जो है प्रोडक्ट क्या होगा 1, यानी सारे 1 1 होते जाएंगे। दैट इज एक्सप्रेशन 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, नंबर ऑफ फैक्टर्स तो इवन है यानी 2 के पेयर बन जाएंगे तो एक्सप्रेशन का वैल्यू 1 आ गया। अब देखो बच्चों यदि n ऑड लेते हैं, n यदि ऑड लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक सारा इवन हो सकता है लेकिन एक बच जाएगा। लेट अस सपोज इन दिस केस n यदि ऑड लेते हैं तो हम ये वाला ले लेते हैं 3। वैसे तो एक से भी पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा 4। तो देखो हमने पिछले ही में 1 प्लस ओमेगा ये आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर फिर से, तो ओवरऑल ये माइनस ओमेगा स्क्वायर आ गया। यानी हर एक केस में दैट इज ये कब होगा जब n ऑड है। ठीक है, तो n यदि ऑड है तो आंसर आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर और n यदि इवन है तो आंसर आ गया 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो बच्चों ये हमने nth रूट ऑफ यूनिटी बताया था। nth रूट ऑफ यूनिटी
तो वहाँ पर Z5 इज इक्वल टू 1 ले रहे थे, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली क्या है, -1 है, ठीक। दैट इज हियर Z इज 1 ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ -1, फिफ्थ रूट ऑफ -1। तो देखो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, हमारे पास फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी तो पता है ना। देखो इसमें ओल्ड कंसेप्ट क्या लिखते हैं, ओल्ड कंसेप्ट में फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी देखो क्या होता था, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी आर 1 होते हैं, अल्फ़ा होते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर होते हैं, अल्फ़ा क्यू होते हैं, अल्फ़ा 4 होते हैं। जहाँ और हमने प्रॉपर्टीज में बताया है कि अल्फ़ा 4 इज द कंजुगेट ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा 3 इज द कंजुगेट ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर, यही ना। तो ये हमने बता रखा है। एंड अल्फ़ा का वैल्यू भी याद होगा, e⁻i 2π/5, फिफ्थ रूट है इसलिए 2π/5। यहाँ तक क्लियर है ना। अब हम इसमें देखते हैं, तो इसमें देखो क्या हो जाएगा, ये तो पुराना कंसेप्ट हमने बताया है। अब देखो बच्चों क्या करना है यदि यूनिटी के nth रूट होते हैं, उसके अलावा किसी दूसरे नंबर के nth रूट होंगे, तो वो जो नंबर होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसका nth रूट सबके साथ। सो फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी के वजह से फिफ्थ रूट्स ऑफ -1 आर क्या क्या हो जाएगा, देखो -1 का पावर सोचो 5 यानी -1 हो जाएगा। तो अब सभी में इसी से मल्टीप्लाई कर लो, -1 हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा, बाकी सारे अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर सब सेम रहेंगे जो हमने लिख रखा है, ठीक है। आगे इसको और करेंगे, एक दो क्वेश्चन और यूज है ना। तो ये हो गया 5 रूट्स, दैट इज वी हैव 5 factors z5 plus 1 equation can be written as 5 factors z plus 1, ये हमने क्लास में बता रखा है, z प्लस अल्फ़ा, z प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, z प्लस अल्फ़ा क्यू और z प्लस अल्फ़ा 4, ये लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है, मतलब जितने रूट्स उतने फैक्टर, केवल रूट सारे लिख देने हैं। नाउ Z5 प्लस 1 इज इक्वल टू Z प्लस 1 है। अब देखो बच्चों, Z प्लस अल्फ़ा तो अपनी जगह सही है, हमने क्या किया, अल्फ़ा 4 को अल्फ़ा बार लिख दिया, जो कि हमने लिखा था, है ना। तो इसको ना Z प्लस अल्फ़ा बार हो गया, ये अल्फ़ा बार क्या हो गया बच्चों, अल्फ़ा 4, ठीक। नाउ Z प्लस अल्फ़ा स्क्वायर है ये, और अल्फ़ा क्यू को अल्फ़ा स्क्वायर का बार लिख दिया, कंजुगेट होता है ना। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, अल्फ़ा हमें पता ही है क्या है, अब इसी को बस सॉल्व कर देना है। तो z प्लस 1, अब यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो z स्क्वायर, दो फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। हम यहाँ इन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक। तो इन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया, z स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बार इंटू जेड प्लस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बार यानी मॉड ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर। सिमिलरली हम इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, तो इन दोनों को करने से क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपके z स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर का कंजुगेट इंटू जेड, एग्जैक्ट सेम हुए है ना, अल्फ़ा स्क्वायर का मॉड स्क्वायर, यही आ गया। अब जानते हो बच्चों, अल्फ़ा इज द फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, हमने -1 का -1 माइनस अल्फ़ा लिया है, तो इसका मतलब मॉडुलस तो हमेशा 1 होगा, तो ये देखो हो जाएगा 1, दिस इज 1, ठीक है, दिस इज ऑल्सो 1, ठीक। ये तो 1 1 हो गया। अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बार, देखो अल्फ़ा हमने क्या लिया है, अल्फ़ा का मतलब है
कॉस 2π/5 प्लस आई साइन 2π/5, तो अल्फ़ा बार उससे निकाल लेंगे, ठीक है। तो Z5 प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ तो है Z प्लस 1, ये है Z² प्लस अल्फ़ा बार कितना, देखो अल्फ़ा होता है कॉस 2π/5 प्लस आई साइन 2π/5, कॉस 2π/5 माइनस आई साइन 2π/5, तो ये 2 टाइम्स हो गया है ना, कॉस 2π/5, ठीक, इंटू Z, और ये तो 1 आ चुका है। सिमिलर वे Z² प्लस यहाँ भी 2 एंगल केवल डबल हो जाएगा, है ना, α² मतलब कॉस 4π/5 में ले रहे हैं, है ना, Z, और ये तो 1 है ही। क्लियर है बच्चों ना। अब इसमें हमें ये तो आ गया फैक्टर फॉर्म में, दिस इज इन फैक्टर फॉर्म, जो फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे, अब इसमें हम क्या करेंगे, हमें निकालना है ये वाला क्वेश्चंस, ठीक है, ये 4 टाइम्स, तो हम इसमें करेंगे π/5, यानी Z लाना ही नहीं है, तो जस्ट पुट क्या कर देंगे, Z इज इक्वल टू 1, जस्ट पुट Z इज इक्वल टू 1, तो पूरे में LHS क्या आ जाएगा 2, RHS आ गया 2 इंटू ये वाला, ये हो गया 1 प्लस 1, और ये यानी 2 टाइम्स, यानी 2 प्लस 2 कॉस 2π/5। सिमिलर वे 2 प्लस 2 कॉस 4π/5। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 1 इज इक्वल 2 से 2 तो काट दिए, अब 2 और 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ 4 हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा, जानते हो ना बच्चों, 1 प्लस कॉस थीटा, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर θ/2, ठीक है। तो ये आ गया 1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ये 2 कॉस स्क्वायर θ/2, θ/2 का मतलब 2π/5/2, यानी π/5 इंटू 2 कॉस स्क्वायर 2π/5 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से आ गया ना, यहाँ से आ गया कॉस, यानी 4 रूट ले लेंगे दोनों साइड, 4 कॉस π/5 इंटू कॉस 2π/5 इज इक्वल टू 1, आ गया ना। हम केवल पॉजिटिव 1 क्यों लिखे हैं, क्योंकि दोनों एक्यूट एंगल है। और देखो बच्चों, इसी को cos 2π/5 को ही क्वेश्चन में sin π/10 लिखा हुआ है, 90 माइनस कर सकते हो ना, cos थीटा इज sin 90 माइनस थीटा, तो आंसर आ गया 1, मतलब प्रूफ करना था, ठीक है। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, फिर ओमेगा से रिलेटेड, यानी आसान हो गया। इसमें क्या करना है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्सप्रेशन बताना है। क्या बताना है, पॉसिबल वैल्यू, और मॉडुलस नहीं है, ये केवल पॉसिबल वैल्यूज है। तो पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगे, देखो, यदि हम लेते हैं n सिंपली कुछ कुछ लेते जाओ, ठीक है, और वहाँ से आ जाएगा। तो n यदि हम लेते हैं, देखो n है ओमेगा का पावर, यानी नंबर ऑफ टर्म्स है n+1, तो डिपेंड करेगा, यानी ओमेगा के पावर कुछ भी दिए हो तो हम 3 के मल्टीपल से लेना शुरू करेंगे, ठीक है। यदि हम इसमें लेते हैं कि n इज इक्वल टू, हमने ले लिया 0, अच्छा सॉरी, n तो नेचुरल नंबर दिया हुआ है ना, तो n इज इक्वल टू, चलो 1 ले लेते हैं। n यदि 1 लें तो 1 प्लस ओमेगा का पावर m आ गया, ठीक। अब 1 प्लस ओमेगा का पावर m, यानी माइनस ओमेगा स्क्वायर का पावर m आ गया। तो m के 2 केस, इवन हो सकता है या ऑड हो सकता है, ठीक है, यानी इसका वैल्यू ओमेगा हो सकता है। अब उसमें भी 3 केस, तो या तो ओमेगा स्क्वायर हो सकता है, ठीक है,
1 हो सकता है या माइनस ओमेगा स्क्वायर हो सकता है। -1 हो सकता है, क्या हो सकता है, ये आ जाएंगे। इवन ओमेगा भी हो सकता है ना, और माइनस ओमेगा भी हो सकता है। तो ओवरऑल हमारे पास कितने, एक ही केस रखने से आ गए 6 पॉसिबल केसेस। ठीक, आ गया ना, 1 2 3 4, यानी हमारे पास टोटल कितने पॉसिबल केसेज आ गए हैं, 6। अब इसमें सोचने वाली बात ये है कि n यदि हम रखते हैं 2 तब तो 0 भी आ सकता है ना एक, यानी n यदि 2 रखें, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 0 है ना, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक, टू द पावर m, ये तो 0 हो गया, m कुछ भी नेचुरल नंबर रखें, यानी ये एक केस आ गया 0। ठीक है, तो एक 0 है। और यहाँ अब देखो, इसमें दिमाग ये लगाना है कि हमने कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं लिख दिया। तो देखो m यदि हमने 2 रखा, m यदि पहले 1 रखते हैं, m यदि 1 रखते हैं तो माइनस ओमेगा स्क्वायर का पावर 1, तो ये आ गया हमारा, ये तो क्लियर है। m यदि 2 रखते हैं तो इसका मतलब ओमेगा का पावर 4 आ गया, यानी ओमेगा आ गया, ठीक। m यदि 3 रखते हैं तो -1 आया, ठीक। m यदि हम 4 रखें तो ओमेगा 8 आ गया, यानी कभी भी माइनस ओमेगा इससे नहीं आ रहा है। देखो ये सोचने वाली बात है, माइनस ओमेगा इससे कभी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि जब भी इवन रखोगे, इसका मतलब हमारे पास ये जो केस आया था, दिस वर रॉन्ग, यानी 5, इस तरीके से हम चलते हैं। तो 5 पॉसिबल केसेज हुआ वहाँ से और यहाँ से, यानी टोटल केसेज इज इक्वल टू 6। टोटल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 6। तो देखो इस तरीके से ना हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर रख के चेक करने होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों इसमें रियल कोफिशिएंट्स वाले हैं ना, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बताना है हैविंग रियल कोफिशिएंट। इसका मतलब रियल कोफिशिएंट का मतलब समझते हो ना, रूट्स यदि कंजुगेट में आते हैं तो 2 रूट हो जाएंगे रियल कोफिशिएंट। तो देखो यदि एक रूट 2 ओमेगा रहा, इसका मतलब मैंडेटरी है कि दूसरा रूट 2 ओमेगा बार होगा, इसको ओमेगा स्क्वायर भी बोल सकते हो। 2 यहाँ से हो गया डिग्री। एक यदि 2 + 3 ओमेगा हुआ तो इसका कंजुगेट क्या होता है, 2 + 3 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा बार, यानी 2 + 3 ओमेगा स्क्वायर। तो ये तो दे रखा है, तो एक और एक 3, यहाँ से हम जानते हैं रियल रूट्स तो आइसोलेटेड, यानी उसको पेयर की ज़रूरत नहीं होती है। तो 2 डिग्री, यहाँ से 2 डिग्री, यहाँ से 2 डिग्री और यहाँ से 1 डिग्री, तो मिनिमम डिग्री इज 5। मिनिमम डिग्री इज 5, ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं। देखो आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। ये यदि हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में तो क्या हो जाएगा, देखो ओमेगा इज 5th रूट ऑफ 2 है, ठीक है, तो 5th रूट ऑफ 2 का मतलब समझ रहे हो, ओमेगा 5 इज इक्वल टू 2 है, ओमेगा 5 इज 2 है, ये दिया हुआ है। जब यूनिटी के रूट्स लेते थे इसका मतलब 1 होता था, यहाँ 2 दिया हुआ है ना। अब x इज इक्वल टू ये दे रखा है, तो देखो बच्चों इसमें हम सीधे बाइनोमियल लगा सकते हैं ना, है ना। कुछ फार्मूले जो 11th में भी होंगे उनको भी फार्मूले याद है ना। नाउ ओमेगा प्लस, ओमेगा यहाँ नहीं बोल रहे हैं, डब्लू सर, क्योंकि ओमेगा तो हम इन जनरल क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी लेते हैं। दिस इज फार्मूला, ये फार्मूला क्या होता है, 5c0, ठीक, ओमेगा टू द पावर 5 प्लस
5c1 ओमेगा टू द पावर 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 5c2 ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर का पावर 2 यानी ओमेगा 4 प्लस 5c3 ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर का पावर 3 यानी 6 5c4 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का पावर 4 यानी ओमेगा 8 5c5 ओमेगा स्क्वायर का पावर 5 यानी ओमेगा 10। यही हो गया ना। अब हमें सीधे रख देना है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या दिया हुआ है x, तो x टू द पावर 5 हो गया। 5c0 1 होता है यानी ओमेगा 5 हो गया। 5c1 5 होता है ओमेगा 6 हो गया प्लस 5c2 10 होता है ओमेगा 7 आ गया। 5c3 भी 10 होता है ओमेगा 8 आ गया। 5c4 5 होता है ओमेगा 9 आ गया और 5c5 1 होता है यानी ओमेगा केवल 10 बच गया। नाउ ओमेगा 5 क्या है बच्चों, ओमेगा 5 इज गिवन 2, ठीक है। तो ये आ गया 2 प्लस ओमेगा 5 है 2, तो इसको 5 इंटू ओमेगा 5 इंटू ओमेगा लिख दिए 10 इंटू ओमेगा 5 इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख दिए 10 इंटू ओमेगा 5 इंटू ओमेगा क्यूब लिख दिए और 5 इंटू ओमेगा 5 इंटू ओमेगा 4 लिख दिए प्लस ये तो ओमेगा 5 का होल स्क्वायर था। अब सारे वैल्यू हमने पुट कर दिए, यानी यहाँ से देखो ये सिंपली बाइनोमियली एक्सपैंड करके सोल्व कर देना था। ये 2 है ओमेगा 5 इज 2, 2 इंटू 5 कितना हो गया 10 यानी 10 ओमेगा प्लस फिर से ओमेगा 5 इज 2 यानी 10 ओमेगा स्क्वायर प्लस 10 ओमेगा क्यूब प्लस यहाँ से आ गया 10 ओमेगा 4 और ये आ गया 2 का स्क्वायर यानी 4। तो अब देखो बच्चों क्या लाना था हमें, यहाँ कांस्टेंट टर्म तो 6 लाना था, वो आ गया। देखो 6 आ गया 2 प्लस 4। अब क्या कॉमन है इन सारे में, अब देखो 10 यहाँ लाना है 10x स्क्वायर, तो हम पूरे में यदि 10 कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आ गया है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा 4, ठीक। तो यहाँ से 6 प्लस 10 फैक्टराइजेशन इसका 1 प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा, ये फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा और 1 मिनट इसको फैक्टराइज कैसे कर देंगे, फर्स्ट 2 टर्म्स में ओमेगा कॉमन है ना, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये तो x हो गया है ना, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है और यहाँ हमने ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया, ठीक है। तो इसका फैक्टराइजेशन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर तो देखो दिया हुआ है x, ठीक है, यही है ना, यहाँ हम पुट कर लिए। तो 6 प्लस 10 टाइम्स x और ये क्या आ गया 1 प्लस, यहाँ से क्या आ जाएगा, हमें यहाँ ये भी तो जानते हैं ना कि ओमेगा 4 को हम क्या लिख सकते हैं 10 टाइम्स x है, ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। बेसिकली हमें क्या लाना है, देखो 10 टाइम्स x और x प्लस 1 है ये, ठीक है, वही हमें लाना है 10 टाइम्स x और ये x प्लस 1। नाउ अब यहाँ से एक स्टेप और करना है, ओमेगा 4 दैट इज 2 अपॉन ओमेगा,
ठीक है, ये लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से देखो 1 का मतलब क्या हो गया बच्चों, ओमेगा 5, 1 का मतलब ओमेगा 5, ये लिख देते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ओमेगा फिर से कॉमन ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ से सोल्व करोगे तो 10x प्लस 10x²। हमें क्या करना है यहाँ से, ओमेगा 4 इज इक्वल टू क्या लिखना है, 2/ओमेगा, ये सब करके ये आ जाएगा। ठीक है ना, यानी ये लेंदी क्वेश्चंस में से बोल सकते हैं, लेकिन बाइनोमियली एक्सपैंड होके ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, सेम यही क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमने किया, जो हमने 5th रूट ऑफ -1 लिया था, सेम वही 32 लेना है ना। तो 5th रूट ऑफ 32, 5th रूट्स ऑफ 32 आर क्या क्या हो जाएगा, एक तो देखो 2 होता है, ये हर आदमी जानता था। यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आ रहा था यूनिटी के, उसी से रियल वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया यहाँ पर। ठीक है, जैसे यूनिटी के 5th रूट क्या होते थे, 1 अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा क्यू, अल्फ़ा 4, तो यहाँ से है ना, ये आ गया इसके रूट्स। ठीक है, याद रहेगा बच्चों, जहाँ सेम वही अल्फ़ा 4 है, अल्फ़ा बार, अल्फ़ा क्यूब है, अल्फ़ा स्क्वायर का बार, और अल्फ़ा क्या है, e⁻⁵ ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए सेम यही, सो जो हमने अभी इसके पहले 2 क्वेश्चन किए थे, सेम उसी तरीके से इसको फैक्टराइज कर देते हैं। दिस इज टेकन एज z माइनस फर्स्ट रूट्स, z माइनस सेकंड रूट, z माइनस थर्ड रूट, सीक्वेंस वाइज हम कर लिए। ठीक है, अब तो जब एक ही टाइप के क्वेश्चन हम 2-3 कर रहे हैं, इसका मतलब अब अच्छे से दिमाग में बैठ जा रहा होगा ना। अब हम इसमें दूसरा वाला अल्फ़ा 4 के जगह पर क्या होता है बच्चों, अल्फ़ा बार, वही यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा Z5 माइनस 32 इज इक्वल टू Z माइनस 2, Z माइनस 2 अल्फ़ा है, और यहाँ से Z माइनस 2 अल्फ़ा बार ले लिया हमने। ठीक है, फिर Z माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर है, और Z माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर का बार भी ले लिया हमने। ठीक है, तो यहाँ से अब हम दो को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो Z5 माइनस 32 इज इक्वल टू Z माइनस 2, यहाँ से क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, अभी ऑलरेडी इसके पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं, इट मीन्स हम सिमिलर वे में इसको भी कर रहे हैं। ठीक है, प्लस 2 × 2 4 मॉड अल्फ़ा स्क्वायर। सिमिलरली जो 2 ब्रैकेट बच गए वो लिख लेते हैं, यानी Z² माइनस 2 टाइम्स अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बार प्लस 4 टाइम्स अल्फ़ा स्क्वायर का मॉड का स्क्वायर। किसी भी nth रूट ऑफ यूनिटी के मॉडुलस का वैल्यू हमने बता रखा है 1 होता है, तो Z5 माइनस 32 इज इक्वल टू Z माइनस 2, यहाँ से आ गया Z²। अब देखिए अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या था, अल्फ़ा वॉच cos 2π/5 प्लस i sin 2π/5, cos 2π/5 माइनस i sin 2π/5, तो ये आ गया 4 टाइम्स cos 2π/5 Z, और ये आ गया 4, और ये आ गया है Z² माइनस सेम वही 4 टाइम्स cos 4π/5 Z प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ से अब देखिए हमें क्या लाना है, सिंपल हम इसको अब कंपेयर कर लिए। देखिए Z माइनस 2 आ चुका है, P के जगह पर क्या आया है, P के जगह पर आया है ये वाला 4 cos 2π/5। ठीक है, और Q के जगह पर आया है
अच्छा, हमें तो केवल p से ही मतलब है, p स्क्वायर प्लस 2p है ये, है ना। तो देखिए यहीं पर हमें ले लेना है। सो कंपेयर कर लो जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, p इज इक्वल टू, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, पी जेड। तो कॉफिशेंट ऑफ जेड दैट इज p इज इक्वल टू 4 cos 2π/5। ठीक है। नाउ ये आ गया p, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, p स्क्वायर प्लस 2p, यहाँ पुट कर दोगे, अगेन ट्रिगोनोमेट्री यूज करोगे, p स्क्वायर और ये आ जाएगा ना, p स्क्वायर का मतलब 16 cos स्क्वायर थीटा ले लेते हैं, है ना, थीटा ले लिए, चलो 2π/5 ही लिख रहे हैं, तो प्लस 2p यानी 8 टाइम्स cos 2p यानी 2π/5, यही है ना। अब हम इसको क्या देख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू, देखो 8 कॉमन है ना, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं cos स्क्वायर। ठीक है, तो वैसे तो यहाँ भी रहने दे सकते हो cos, ये कितना है बच्चों, cos 2π/5 का मतलब क्या होता है, cos 2π/5 का मतलब sin 18 डिग्री, है ना। तो sin 18 डिग्री याद है ना, ठीक है, sin 18 8 टाइम्स ये 2 sin 18 डिग्री हमने क्लास में एक जगह यूज किया था, प्लस ये है sin 18 डिग्री। ठीक है, sin 18 डिग्री क्या होता है, √5 - 1/4, ये हमने क्लास में भी यूज किया था कल के क्लास में। ठीक है, क्लियर है। तो ये हम यहाँ तक अभी सॉल्यूशन दे रहे हैं, जस्ट कुछ टाइम के बाद हम इसको आगे और करेंगे। ठीक है, थैंक यू।